हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि जब आपका और आपके पर्सन का नो कांटेक्ट सिचुएशन होता है तो और आप उनको इनिशिएट करते हैं, आप उनको टेक्स्ट मैसेज करते हैं, तो उनको कैसा लगता है। यानी कि डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें लोग बहुत फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, बहुत इरिटेट भी हो जाते हैं कि आप ही आपके कहने पर या हमने उनको टेक्स्ट किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब ये नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है, लेकिन इसमें डेफिनेटली नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो भी पहल करता है उसमें किसी एक की तो यकीनन जीत होती है, क्योंकि जो लोग साइलेंटली ट्रीट कर रहे होते हैं, अगर वो एटीट्यूड में रहते हैं और उनके पास मैसेज आता है तो समझते हैं उनकी अचीवमेंट हो गई, लेकिन एक्चुअली किसी की क्या फीलिंग्स होती हैं ये मैं चेक करूँगी। तो बहुत दिनों से मुझे मैसेजेस आ रहे थे और कमेंट्स भी आ रहे थे कि नो कांटेक्ट पे रीडिंग करें, लेकिन आज मैं नो कांटेक्ट की रीडिंग को इम्प्रोवाइज्ड वे में कर रही हूँ, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग्स में भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर मैं उनको टेक्स्ट करूँ, मैं उनको कॉल करूँ तो क्या ये ठीक होगा। तो आई थॉट टू टेक दिस क्वेश्चन जनरली, और फिर इसके ऊपर देखते हैं कि आपके पर्सन की जो है वो क्या फीलिंग्स होती हैं जब आप उनको नो कांटेक्ट में खुद से मैसेज कर देते हैं। ठीक है, लेट्स सी। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। इसकी बेसिस पर आप कभी भी कोई डिसीजन और कोई माइंडसेट मत कीजिएगा, बिकॉज डेफिनेटली नो कांटेक्ट में ईगो जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट का भी मामला बहुत ही ज़्यादा सख्त होता है। लोग किस सिचुएशन में नो कांटेक्ट में गए होते हैं वो खुद ही बेहतर जानते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाइए, हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और उसकी बेसिस पर जब आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए तभी कोई लाइफ का डिसीजन बनाएं। ठीक है, तो अगेन ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे इम्पोज अपने ऊपर मत कर लीजिएगा। सबसे पहले आपकी नो कांटेक्ट में होते हुए एनर्जी चेक करते हैं, और उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे कि उनको कैसा लगता है जब आप उनको नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहने के बावजूद मैसेज करते हैं या पूछते हैं। सबसे पहले आप दोनों की रिलेशनशिप की एनर्जी चेक करते हैं। द मून, टेम्परेंस, बाजी जल्दी में आ गई हमेशा की तरह, एंड 7 ऑफ कप्स। ओके, एक और कार्ड लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ऑलराइट, आपके रिलेशनशिप की एनर्जी में सबसे पहली बात मून, पाइसीज, देन टेम्परेंस, देन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट आपको ये लाइट पड़ रही है तो कार्ड भी नहीं नज़र आ रहे होंगे सही से। लेट मी स्विच ऑफ वन लाइट। चलिए जी, अब आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे जी। तो सॉरी, आपकी रीडिंग मून कार्ड से, यानी कि एक फियर से स्टार्ट हो रही है, एक खौफ से, एक डर से स्टार्ट हो रही है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स की बात है, बहुत ही ज़्यादा मल्टीपल चीज़ों की बात है। आप फॉर द टाइम बीइंग, कभी आप इतने वाइल्ड हैं, कभी आप बिल्कुल ही, आप लोगों के रिलेशनशिप में बिल्कुल एक सॉफ्टनेस है। कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो कभी बहुत ज़्यादा खुशी है, कभी बहुत ज़्यादा हैप्पी मोमेंट है तो कभी बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इस नो कांटेक्ट के अंदर जो रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है विद द टेम्परेंस कार्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रही है कि आपको बहुत ज़रूरत है बैलेंस लाने की। बैलेंस या तो आपके मिजाज में या आपके पर्सन के मिजाज में, बिहेवियर में, रिलेशनशिप की इंटेंसिटी में, रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए उसमें। क्यों? क्योंकि आप दोनों ही एट अ टाइम मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ बढ़े हुए हैं। आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन आप बहुत ही कीनली उनको ऑब्ज़र्व करते हुए लेकिन एक होल्ड पर हैं। क्वीन ऑफ कप से आपके अंदर एक नर्चरिंग और एक मोहब्बत करने वाला एलिमेंट है तो मौजूद, लेकिन डेफिनेटली आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आप ही हमेशा खड़े हुए हैं, एक मोहब्बत की ट्रे लेकर, एक जेस्चर लेकर, एक खुलूस लेकर, एक सिंसेरिटी लेकर। लेकिन बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस के बाद जब आपके पर्सन सब कुछ एक्सप्लोर कर चुके होते हैं तब वो आपको चूज़ करते हैं, और उस चॉइस के ऊपर आप हमेशा उनको वहीं खड़े हुए मिलते हैं जहाँ पर आप थे। लेकिन इस दफ़ा ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल खड़े हुए तो वहीं हैं, लेकिन आप बहुत क्वाइट हैं, लाइक दिस विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल साइलेंट, एंड यू आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग।
बिकॉज इस वक्त आप एक अर्ज में नज़र आ रहे हैं कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस में मुझे ऑप्शन पे क्यों रखा हुआ है। मतलब हर दफ़ा लाइफ के टर्मोइल के अंदर जब प्रायोरिटी बहुत सारे मसाइल को दी जाएगी तो मैं एंड में कोई प्लेटर या कोई डोर मैट तो हूँ नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ, गोश्त पोस्ट का टुकड़ा जिसके अंदर तमाम जज्बात हैं, तमाम एहसासात हैं, और हमेशा मेरी तरफ से खुलूस दिया जाए, मेरी तरफ से सिंसेरिटी दी जाए, तो मेरे पास हमेशा बचा हुआ ही कुछ क्यों आता है। तो इस तरह की एनर्जी आपको नज़र आ रही है, और ये चीज़ आपको खौफज़दा से ज़्यादा विद द मून कार्ड डाउन कर रही है। हर दफ़ा आपको ये फील होता है कि दिस इज़ नॉट राइट, ये फेयर नहीं है। शायद आपने बहुत अरसे तक इनके साथ इसी तरह का रवैया रखा है जिसकी वजह से इनके अंदर एक ये बिलीफ भी बैठ गया है कि चाहे कुछ हो जाए वो तो मौजूद ही है, चाहे कुछ हो जाए, जब कुछ करने को ना हो तो उससे बात कर लेना, जब कुछ करने को ना हो तो फिर उसको मैसेज कर लेना, जब कुछ सारे काम मसले मसाइल हल हो जाएं या जब कभी बात भी हो तो इतने मसाइल बताओ कि उसको जेन्युइनली लगे कि हाँ भाई इस नो कांटेक्ट के दौरान मैं बहुत सारी परेशानियों में भिड़ा रहा, परेशान रहा, ये ब्ला 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 ब्ला। लेकिन समहाउ आई कैन सी विद दिस टेम्परेंस कार्ड, आई जस्ट वांट टू हैव अ लुक एट इट। आप एक बहुत बड़ी एंजल लाइट हैं आप एक बहुत बड़ा उनकी लाइफ में एक पीस मेंटेन करने वाले पर्सन है, कलर्स लाने वाले पर्सन है। एंड इट्स नॉट लाइक, और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आप इस नो कांटेक्ट में रहते हुए अपने लिए भी आप कलरफुल ऑरा जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। इस वक्त आप अपनी एनर्जी को भी कहीं ना कहीं से रिसीव करना चाह रहे हैं, बिकॉज आपके पास जितनी भी जमा शुदा फिल्टर्ड यानी कि कंज्यूम्ड थी ना, यानी कि आपके पास जितनी एनर्जी मौजूद थी वो आप सब कुछ दे चुके हैं। मैं आई होप, आई विश कि मैं आपको एक कार्ड दिखा पाती, लेकिन इसके बैलेंस में बिल्कुल ऐसा नज़र आ रहा है कि एक इंसान लिटरली कलर्स की तरफ, लाइट की तरफ जा रहा है कि नाउ आई नीड इट। और आपका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपके जैसे होते हैं ना कि वो एक एक करके चीज़ें घूमती रहती हैं और उसमें से इंसान कुछ ना कुछ लेता रहता है, तो आपका एक प्लेटर एम्प्टी हो गया है और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपने अपने इस पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो प्लेटर सर्व किया है और अब आप खुद खाली हो गए। तो यू आर ऑल्सो मोर इन टू ग्रैबिंग द एनर्जी फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ लेट्स सी, ये आपके रिलेशनशिप की एनर्जी निकली है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन जो हैं, जब आप मैसेज इनिशिएट करते हैं, जब आप कांटेक्ट इनिशिएट करते हैं, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होती हैं। इसमें सब कुछ रिवील होगा, अच्छी चीज़ें भी रिवील हो सकती हैं, बुरी चीज़ें भी, अपसेट भी हो सकती हैं। तो पहले से ही मैं बता दूं तो कोई खुशफहमी में मुब्तला भी ना हो और गलत फहमी में भी मुब्तला ना हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ कप्स, वाओ, बड़ा ही तगड़ा जवाब आ रहा है भाई। स्ट्रेंथ, लियो, एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड द लास्ट कार्ड ट्री ऑफ लाइफ आया है। दैट मीन्स यू कंप्लीट 9 ऑफ कॉइंस। वेल, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। जब आप अपने पर्सन को इनिशिएट करते हैं मैसेज, कॉल या मीटिंग नो कांटेक्ट में, तो सबसे पहली चीज़ आप उनको ट्रिगर करवा देते हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और दे गेट सो सरप्राइज टू सी कि आप किस मिट्टी के बने हुए हैं। मतलब आपके अंदर इतना अनकंडीशनल लव इनके लिए क्यों है, जबकि ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर करता है, और टॉर्चर इस सेंस में एक मेंटल टॉर्चर। अच्छा, एक सबसे मज़े की बात ये कि जब आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट होता है तो सिमिलरली जो एक मेंटल कंडीशन है वो आप दोनों की एक पेज पर होती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही तो इनको भी नींद नहीं आ रही, अगर आपको हेडेक है तो इनको भी हेडेक है, अगर आप खौफज़दा हैं तो ये भी खौफज़दा हैं। लेकिन जब आप फ्रस्ट्रेट होकर, परेशान होकर एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने अंदर ला के, बिकॉज यू आर ऑलरेडी क्वीन ऑफ कप्स, जब आप ये सॉफ्ट कॉर्नर ला के इनकी कोई ना कोई न्यूज़ सुन के जब आप इनको कांटेक्ट कर लेते हैं, देन दे गेट सरप्राइज कि भाई ये किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है। मेरे लिए हमेशा इसके पास खुलूस, मोहब्बत, झुकाव और मोहब्बत ही होती है। मोहब्बत शायद मैं पहले बोल चुकी थी। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, वो आपके वाइल्ड एक्ट से, यहाँ आप देख सकते हैं ना वुल्फ को, वो उनके सामने आपका वाइल्ड फेस आता है।
जबकि उनको ये नज़र नहीं आ पाता, वो ये नहीं देख पाते कि आपके अंदर हिम्मत कितनी है कि आप किसी भी पॉइंट पर आके इनको गिव अप नहीं करते। एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स, जब तक उनके अंदर ये क्लैरिटी डेवलप होती है कि वो आपसे आकर बात करें और अप्रोच करें, वो भी इतनी ही स्ट्रेंथ गैदर करें, जो कि मुझे लग रहा है टके के भाव नहीं है उनके अंदर। वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, इट्स बेटर टू लिव फ्रीली एंड आइसोलेटेड। विद द 9 ऑफ कॉइन्स एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आई थिंक कि वो मुकाबला ही नहीं कर पाते हैं आपकी इंडिपेंडेंस का, आपकी फ्रीडम का, आपके करेज का। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वो आपके करेज का मुकाबला नहीं कर पाते कि यार मेरे पास भी तो सोचें आती हैं, मुझे भी तो इसका ख्याल आता है, मुझे भी तो इसकी याद आती है, लेकिन इसके अंदर कैसे इतनी हिम्मत आ जाती है कि इतने बुरे रवैये के बावजूद, इतनी इग्नोरेंस और इतनी अवॉइडेंस के बावजूद भी इसकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज या कॉल या कोई ऐसा इंडिकेशन आ जाता है जिसमें मेरी ही खैर खैरियत की ख़बर हो। तो दिस मेक्स यू वेरी सिग्निफिकेंट एंड दिस मेक्स यू वेरी यूनिक, जिसकी वजह से ये जितना भी अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से फील करते हैं और इनके अंदर डेवलप होता है, प्रॉब्लम बस ये होती है कि ये उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाते, ये उसको शोकेस नहीं कर पाते, ये उसको दिखा नहीं पाते। इनके जहन में फुल क्लैरिटी है। अगर मैं आपको ये कार्ड दिखा पाती तो दोनों जगह पर क्राउन चाक्रा का जो है वो पूरा क्लियर साइन है, यानी कि आप कंप्लीटली हील्ड पर्सन है, इसीलिए आप बहुत सारी चीज़ों के मुतालिक सोचते नहीं हैं। ना आपको रूट चाक्रा का प्रॉब्लम है, ना आपको इनसिक्योरिटी है, ना आपको पैशन में कोई कमी है, ना आपको बोलने में मसला होता है, ना आपका हार्ट चाक्रा ब्लॉक है, ना आपकी थर्ड आई का मसला है, ना आपकी इंट्यूशन 7 चाक्रा का प्रॉब्लम है। यू आर अ कंप्लीट पर्सन। और ये पर्सन आपके कांटेक्ट करने पे सबसे पहले तो इनकी माजरत के साथ चड्डी टाइट हो जाती है। इतना ये खौफजदा हो जाते हैं कि इनको लगता है कि जैसे बैठे बैठे ही परेशान हो जाएंगे, आपका मैसेज, आपकी तस्वीर देखकर ही ट्रिगर हो जाएंगे, आपकी कॉल का आपका नंबर आ रहा होगा तो हाथ पांव फूलने लगेंगे और एक एनजाइटी और पैनिक अटैक होगा। और ये बहुत ज़्यादा ये करते होंगे कि बाज़ दफ़ा आपकी कॉल को अटेंड भी नहीं करते होंगे, जबकि आप बहुत ज़्यादा उस वक्त इस खुशफहमी में और इस उम्मीद पर होते होंगे कि इतने दिन हो गए अब बात हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली वही वाली बात कि जो वहाँ का सिनेरियो है, जो आपको लगता है कि वो एटीट्यूड में या इग्नोर कर रहे हैं, असल में उनके सेंसिटिव ट्रिगर बटन सारे दब चुके होते हैं और उनके अंदर वो हिम्मत ही नहीं आ पाती और आप उनको बिल्कुल इस तरह लग रहे होते हैं, जबकि आप होते इस तरह से हैं, लेकिन आप एक बिल्कुल फाड़ खा जाने वाले शेर की तरह उनके सामने नज़र आ रहे होते हैं, शेरा वाली माई। तो और बिल्कुल उस तरीके से, एंड देन दे रियलाइज़ कि मैं इसकी एनर्जी का मुकाबला मैं नहीं कर सकता। हाउ ब्यूटीफुल शी इज़, हाउ हैंडसम शी इज़, इतना पॉजिटिव ऑरा, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, इतना अच्छी तरीके, बिकॉज सी इसके हाथ में पिजन है और पिजन जो होता है वो अमन का साइन होता है। मैं शर्मिंदा हूँ, मैं इसकी सॉफ्ट स्किल्स की वजह से शर्मिंदा हूँ, मैं इसका मुकाबला इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो ही नहीं सकता जिस तरीके से इसकी पॉजिटिव एनर्जी है। दैट इज़ वाई दे गेट स्केयर्ड और फिर वो आपके ना रिस्पॉन्स देते हैं, ना आपको कांटेक्ट करते हैं और आपको लगता होगा कि यार भाड़ में जाए दुलफट्टे मुँह। चलिए जी, और देखते हैं। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। और देखते हैं, क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि भाई हमने तो फ़ोन किया, हमने तो कॉल की, उन्होंने तो मुँह ही नहीं लगाया और तो उसके तो भरम ही नहीं ख़त्म हो रहे, वो तो हल्का ही नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, फला नहीं हो रहा। तो इसके पीछे आप देख लीजिए ये रीज़न है, बिकॉज क्वीन ऑफ कप्स के आगे कौन किसी का क्या मुकाबला करेगा। और देखते हैं, और क्योंकि हम फीलिंग्स ही चेक करना चाह रहे हैं तो मैं इसी डेक को ज़्यादातर यूज़ करूँगी। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। द लवर्स का कार्ड, बाजी भैया गले लगे हुए एक दूसरे के। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, देखिए मुझे लग रहा है कि आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी लग रहा है मुझे कहीं कहीं, और कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से भी डील कर रहे हैं जो शायद कहीं और मैरिड है, ठीक है, और आप सिंगल हैं, या फिर आप मैरिड हैं वो सिंगल हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनकी फीलिंग्स में क्या चीज़ ट्रिगर होती है, ये इमीडिएटली अगर कांटेक्ट करने का भी सोचें तो ओवर थिंकिंग एक तो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ओवर थिंकिंग कि उसमें या तो ये अपने आप को बिल्कुल अपनी फैमिली में बिज़ी कर लेते हैं, या फिर ये इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि ये थक जाते हैं और इनके ऊपर एक एंजाइटी अटैक होता है और फिर ये बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं।
और लिटरली इतना सोचते हैं कि इनको आपकी एनर्जी बहुत भारी लग रही होती है कि आप इनके ऊपर हावी हो जाएंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में जब आप इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इनिशिएट करते हैं, इनको याद आ जाता है कि ये आपको किस बुरी तरीके से छोड़ के गए थे। और अगर डिलिबरेटली नियत के तौर पर आपको बुरी तरीके से नहीं छोड़ के गए थे, तो उस वक्त एक ऐसा वक्त वाकई था कि जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हालातन कह रही हूँ, हालात के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इस तरीके से ज़रूर हुआ कि जिसमें ये एक नेगेटिव फ्रेम में आ गए। और डेफिनेटली इनको ये भी एहसास बहुत ज़्यादा होता है कि आप जैसी मोहब्बत कोई भी नहीं करता, बिकॉज़ ये जानते हुए कि मैंने कितने बुरे मुश्किल वक्त में छोड़ा, मैंने किस तरह का इसके साथ बिहेवियर रखा, उसके बावजूद जिस वक्त मुझे अर्ज होती है, जिस वक्त मुझे ख्वाहिश होती है, जिस वक्त मुझे तशनगी होती है, उसी वक्त इसका फ़ोन, मैसेज, कॉल या मीटिंग का कोई साइन आ जाता है। ये बहुत कुछ आपसे इजहार करना चाहते हैं, लेकिन वाकई हकीकतन इनकी हिम्मत नहीं हो पाती, बिकॉज़ आप इनके सामने उसी पिक्चर में आ जाते हैं जिस वक्त आपका इनके साथ नो कांटेक्ट हुआ था। एक ऐसी तशनगी कि जिस वक्त इंसान ने वाकई मुतालबा किया हो कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे मत छोड़ो, उस वक्त हालात की बिना पर इनका और आपका नो कांटेक्ट हो गया। जब आपको बिल्कुल पीक पे पहुंचा दिया कि आप इनकी मोहब्बत में बिल्कुल ही लड्डू गोल हो गए, तब जाकर इन्होंने आपको छोड़ा। तो उस वक्त तो बिल्कुल बोतल पर ढकना लगाने वाली बात थी, और उसी वक्त ढकना खोल दिया कि जाओ तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ। तो उस वक्त तो इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। तो ये चीज़ें इनको ट्रॉमेटाइज़ कर देती हैं। तो आप कभी भी, जहाँ तक अभी तक मैं नो कांटेक्ट में आपके इनिशिएट करने की रीडिंग कर रही हूँ, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपका पर्सन जो है नो कांटेक्ट में अना में आ जाता है, भरम में आ जाता है, खुशफहमी में आ जाता है, और भाव खाने लगता है, और भरम कराने लगता है, और मज़े में आ जाता है कि भाई देखा, मेरी जीत हो गई, जो बात मैंने आपको रीडिंग की शुरू में कही थी। यहाँ मसला ही कुछ और है। यहाँ शर्मिंदगी, निदामत, अफसोस है, यहाँ पर हिम्मत ही नहीं है। लेकिन हाँ, ना कांटेक्ट करते हुए भी इस इंसान ने ये तो ज़रूर सोचा हुआ है कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा। जब कभी भी मेरा इससे ताल्लुक़ होगा, कांटेक्ट होगा, तो मैंने इससे अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से बातचीत करनी है। ओके, मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि जैसे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। यहाँ तक तो फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर हैं। अब मैं देख लेती हूँ कि और इनकी तरफ से क्या इंडिकेशंस आते हैं। लेट मी सी कि जब आप इनको इनिशिएट करते हैं मैसेज करके, कांटेक्ट करके, कॉल करके, या मीटअप का कोई साइन दिखा के, तो इनके माइंड में क्या बातें चलती हैं। आई थिंक नो कांटेक्ट पे आप लोग बहुत सारी रीडिंग्स देख चुके हैं, लेकिन आज मेरे जहन में ये रीडिंग आई, मैंने कहा मैं इस पे चेक करती हूँ, क्योंकि जब नो कांटेक्ट में लोग इतने परेशान हैं, तो लेट्स सी कि ये हो क्यों नहीं चुक रहा। क्योंकि किसी ने बड़ा ये भी लिखा था कि 1 साल से सुन रहे हैं, और पता नहीं कितने दिनों से सुन रहे हैं कि रीयूनियन होगा। बट जो अल्लाह ताला ने, देर आर सो मैनी रीज़न्स, जो अल्लाह ने तय किया हुआ है, आपको अल्लाह ताला ख़ुद मुख्तार बना रहा है, और वो जब आपकी मुलाकात करवाएगा, रीयूनियन करवाएगा, उस वक्त तक आप अकेले रहना सीख चुके होंगे। तो ये भी बहुत होता है, जो खुदा ताला के प्लान है उससे हम सब नावाकिफ़ हैं। लेट्स सी इनके माइंड में क्या आता है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। सी, ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है ओवर थिंकिंग के बाद, ये आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इनको एक रूहानियत का सबक दिया है। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। मैंने कहा था कि इनको पुरानी बातें याद आ जाती हैं। आई वॉन्ट यू, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। मैं इसके तर्जुमे करके नहीं बताऊंगी आपको। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। मैंने कहा था आपसे कि ये यही सोचते हैं कि किस मिट्टी का बना हुआ इंसान है, कि इसके पास कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, और हमेशा मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, एक अफेक्शन होती है, खुलूस होता है, एक सपोर्ट होती है। तो ये किस किस्म का जो है वो इंसान है। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। सी, ऐसे वक्त पे छोड़ के जाना जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी। नाउ दिस इज़ द रीडिंग कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जब आप इनिशिएट करते हैं, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होती हैं, और उसके बाद वो जो कुछ भी करते हैं, देन इट्स अप टू यू एंड अप टू योर चॉइस। नाउ इफ़ दिस इज़ योर रीडिंग एंड यू फील लाइक कि हाँ ये टोटली रेजोनेट कर रही है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ।
लेट्स सी कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जब आप इनिशिएट करते हैं तो ये फीलिंग्स आपके पर्सन की होती हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। Embrace your emotions. See, allow your feeling to surface and be accepted. आपका जो जज्बा है, आप एक ऐसे पर्सन है जो खाली अपने पार्टनर के लिए ही नहीं, आपका जो जज्बात को समझने का नज़रिया है वो ही इतना खूबसूरत है कि यू शुड बी वेरी मच ग्रेटफुल फॉर इट। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके अंदर जो भी इमोशंस निकलते हैं वो आप उनको एक्सेप्ट करें, बिकॉज़ वो सबसे जेन्युइन होते हैं। आगे से आपको उसका रिस्पॉन्ड लोगों के रिस्पॉन्सेज में और उनके बिहेवियर में अगर आपको बुरा मिलेगा, मौला अली का कौल है ना कि अगर आपको अपनी नेकी के बदले में बदी मिले तो समझ जाइए कि आपकी नेकी कबूल हो गई। तो अगर आप अपने पर्सन के लिए कंसर्न्ड हैं और इनिशिएट करते हैं लेकिन उनकी तरफ से आपको कोई सिग्नल, या वैसे भी अगर आप किसी के लिए कंसर्न रहते हैं और उनकी तरफ से आप लोगों को कोई मैसेज नहीं मिलता, आप अपने जज्बात को गले लगाइए, बिकॉज़ आपके अंदर तो खुदा ताला ने ये तौफीक दी ना कि आप किसी के लिए कंसर्न शो करें। लोगों के पास से तो हौसला भी छुट जाता है और सजदे की तौफीक़ात भी छुट जाती हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और आप ऐसे इंसान हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए भी ऐसे ही रहिए और दूसरों के लिए भी ऐसे रहिए। ये उनकी बदबख्ती है कि वो आप जैसे इंसान को वैल्यू नहीं कर रहे। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।